Assalamu alaikum students, welcome to class. I am प्रोफेसर साबिर अली. एज़ यू नो आज हमारा टॉपिक जो है वो idioms के रिलेटेड है. मैं पहले भी 2 वीडियो लेक्चर आप लोगों को रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे दे चुका हूँ, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू idiom और prepositions के मतलब आपको बताया था, और दूसरे लेक्चर में मैंने कुछ idioms और उनके sentences और साथ preposition भी करवाई थी. तो आज हम दोबारा से idioms जो हैं उनको प्रॉपर हम एक सीक्वेंस के साथ देखेंगे, जैसे आपके पेपर में आती हैं A B C D इस तरह करके हम उनको प्रॉपर सीक्वेंस से देखेंगे. अब idioms है क्या, उसकी डेफिनेशंस क्या है. सबसे पहले एक शार्ट सा देख लेते हैं. पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इसके मतलब कि idiom डेफिनेशंस के रिलेटेड क्या है कि एन idiom इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड्स. अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि आप लोगों को कन्वे किया था, बताया था कि ज़ाहरी तौर पर जो वर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं उनका और एक्चुअल उनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है इडियम में ना. अब आपके सामने एक एग्जांपल है. वन डर्टी फिश स्पॉइल्स द होल पॉन्ड. एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती. अब ये इसका तो ये मतलब है कि कोई चीज़ आप पानी में डाल देते हैं या गंदी मछली सारे, लेकिन इसका जो हिडन मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग है, वो ये है कि अ बैड पर्सन स्पॉइल्स हिज कंपनी. या अब कंपनी जो होता है, जैसे हम कहते हैं मैन इज़ नोन बाय द कंपनी विच ही कीप्स. इंसान जिस सोहबत में रहता है उससे पहचाना जाता है. तो इसी तरह कोई भी मीनिंग होती, कोई भी जो आपकी इडियम होती है वो जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसके लिटरल मीनिंग और उसकी जो एक्चुअल मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. अब इडियम्स क्यों यूज़ की जाती हैं? इडियम इसलिए यूज़ की जाती हैं, इट इन्हेंस योर वोकैबुलरी, इट इन्हेंस योर वे ऑफ टॉकिंग, स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स जो आपकी होती हैं वो इन्हांस करती होती हैं. आपकी जो राइटिंग होती है वो मज़ीद उसमें निखार आ जाता है. जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिख रहे होते हैं या कोई ऐसा टॉपिक लिख रहे होते हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा लिखना होता है, तो वहाँ आप ना अपने बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनको आप एक इडियम्स के थ्रू आप उनको बयान कर सकते हैं. तो अब इसे इडियम्स जो आपसे रिलेटेड हैं, इसमें देखें और भी टॉपिक आ सकते हैं आपके इडियम्स के ना, इसको करने के. अब आपके पेपर में इडियम्स किस किस्म की आती है. अब देखें आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है वो आपका इडियम से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये आपके मॉडल पेपर एक सामने स्क्रीन पे है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. यानी कि इडियम्स होते हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, उनको आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने होते हैं. 8 इडियम्स जो फ्रेजल वर्ब आपको दिए जाते हैं, 5 आपने अटैम्प्ट करने और 10 मार्क्स के होते हैं. अब ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आपको दिए गए, इनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन दैट शुड बी मीनिंगफुल सेंटेंसेस. अब बैक टू दोबारा हम इडियम्स की तरफ आते हैं. अब ये तो आपका हो गया कि पेपर में किस तरह आपके आते होते हैं. तो वापस जब हम इडियम की तरफ आते हैं तो जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की, इसी तरह अब थोड़ा सा आपको पिक्चोरियल में इसका थोड़ा पिक्टोरियल जो सीन है उससे दिखा देता हूँ कि इडियम्स जो होते हैं वो हम आपको कैसे आप लोग यूज़ करते हैं. अब फॉर एग्जांपल ये एक इडियम है, बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है ना, तो हम कहते होते हैं इट इज़ रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग. अब ज़ाहरी तौर पर तो रेने चलो बारिश को हम कहते होते हैं. कैट्स एंड डॉग्स का रेन के साथ या बारिश के साथ, यानी कि यालाबारी हो रही हो, तेज़ बारिश हो रही हो, तो उसको हम कहते होते हैं इट रेन्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स. अब इसी तरह डिफरेंट इसको यूज़ करते होते हैं. अब जैसे एक इडियम है अ पीस ऑफ केक. वैसे तो हम एक केक को काटते हैं तो उसका पीस करते हैं, ज़रा हम कहते हैं कि पीस ऑफ केक है, लेकिन जब हम इडियमेटिकली इसको यूज़ करते हैं तो इट कैरीज डिफरेंट मीनिंग. अब क्या है अ पीस ऑफ केक, क्या है समथिंग वेरी इजी टू डू. अब बाद स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं दिस वर्क इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी, तो उसके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट. तो यहाँ इसमें इडियम में आपके लिए डिफरेंट इसके मीनिंग्स हैं. इसी तरह और भी बहुत सी इडियम्स हैं, उनके डिफरेंट. अब फॉर एग्जांपल अब ये इडियम है स्टार्व इन अ टी कप. अब देख एक चाय है, चाय का कप है, उसमें थोड़ी सी चाय के कप में कौन सा तूफान आना होता है, यानी कि अब ज़ाहिर तौर पर इसके और मीनिंग है एक्चुअल. अब आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अ क्वारल बिटवीन 2 वीमेन इज़ अ स्टार्व इन अ टी कप, यानी कि छोटी सी बात पे पैटी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो लड़ाई झगड़ा हो जाना. तो इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन इडियम्स को. ये जस्ट एग्जांपल्स हैं आपको कि इडियम्स जो होती हैं वो यूज़ कैसे होती हैं, ये कैसे उनको लिया जाता होता है. अब स्टार्व इन अ टी कप हुई से जो आपको बताया गया है. अब ये है जी एक और आपके पास है किक द बकेट. अब बकेट जो होता है
बाल्टी को कहा जाता था। बाल्टी को हिट लगाना, आप बाल्टी को आप ठोकर लगाते हिट लगाते हैं तो ऐसे जैसे वज़ारी तौर पर है कि आपने किसी बाल्टी को ठोकर लगा, लेकिन इसका हिडन जो एक्चुअल मीनिंग है टू डाई। लास्ट नाइट द ओल्ड मैन किक द बकेट, गुज़श्ता रात जो थी बूढ़ा शख्स जो था वो फौत हो गया। तो ईडियम्स जो हैं उनकी ज़ाहरी मीनिंग और उनकी जो हिडन मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती हैं, ये आपको जहन में रखना चाहिए। मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ईडियम्स आर वेरी ट्रिकी। आपने इनके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने, और मीनिंगफुल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे आपको दैट नीड्स अ प्रैक्टिस। आपको उसके मीनिंग्स आने चाहिए, उसका यूज़ आना चाहिए। तो आपकी आसानी के लिए लेक्चर्स वाइज आपको सीक्वेंस वाइज ईडियम्स जो हैं वो आपके लिए अरेंज कर दी गई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन्हीं ईडियम्स को, इन्हीं फ्रेजल वर्क को आपने अपने रजिस्टर के ऊपर इनको डेली का नोट डाउन करना है, उनको लिखना है, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको याद होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एप्पल पाई आर्डर। ए से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल पाई आर्डर, एप्पल पाई आर्डर जो कहा जाता था किसी चीज़ को तरतीब से रखना, नीट एंड टाइडी इन द अरेंजमेंट, किसी चीज़ को बिल्कुल रखना, प्रॉपर रखना। अब इसे यहाँ सेंटेंस दिया गया है कि माई मदर इज़ ऑलवेज क्लीनिंग द हाउस इज़ इन एप्पल पाई आर्डर, मेरी जो वालदा हैं वो हर सफाई सुथराई करती रहती है और घर जो है बड़ा एप्पल पाई आर्डर में। आप अपने से इसको सेंटेंस कोई अच्छा सा बना सकते हैं, कोई की बुक में आपको या कोई और दिया गया तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास अ फिश आउट ऑफ वाटर। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसमें देखें आपके पास क्या है कि फिश आउट ऑफ वाटर जो है रेस्टलेसनेस शो करना, बीइंग अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। जैसे माँ अपने बच्चे को जब नहीं देख रही होती या दूर होता है तो वो ऐसे फील कर रही होती जैसे अ फिश आउट ऑफ वाटर होता है, रेस्टलेस फील करना। यहाँ सेंटेंस आपको दिया गया ऑल द रिच, राइट। व्हेन समथिंग इज़ द हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी, यानी क्या कह रहे हैं, बहुत, यानी कि किसी चीज़ की पॉपुलैरिटी होना, बहुत फेमस होना, उसको हम ये इडियम उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके एट सिक्सेस एंड सेवन्स, बिखरे हुए होना, यूज टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन। एट सिक्सेस एंड सेवन, यानी कि आप जब बोल रहे होते तो आपकी बात में कोई उसमें लिंक ना होना या कोई ऐसी चीज़ होना। एक और इसमें होता है कि आप जब किसी रूम में जाते कोई इधर चीज़ पड़ी होती है, कोई इधर चीज़ पड़ी होती है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एट सिक्सेस एंड सेवन। जैसे इसका सेंटेंस है एग्जाम्पल में, आई डोंट वांट टू बी एट सिक्सेस सेवन्स विद यू, यानी कि मैं आपके साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहता, या व्हेन आई एंटर द रूम एवरीथिंग वाज एट सिक्सेस एंड सेवन्स। हेड एंड शोल्डर्स अबव। अब नेक्स्ट जो है, अब ये नहीं है कि आपने इसको हेड एंड शोल्डर शैम्पू ले लेना है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये हेड एंड शोल्डर्स अबव। इसका मीनिंग सिग्निफिकेंटली बेटर देन एवरीबॉडी एल्स इन द फील्ड, यानी कि दूसरों से बेहतर होना। अब इसका सेंटेंस है, आई एम सो प्राउड ऑफ आवर बॉय जॉनी, ही वाज हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट ऑफ हिज क्लास इन हिज स्कूल प्रोजेक्ट। यानी कि टीचर जो है वो कह रहा है कि हमारे जो क्लास में जो जॉनी लड़का है या कोई और लड़का, किसी को आप अपने क्लास का ले सकते हैं, कि वो दूसरों से बेहतर है, इसलिए हमने ही इज़ हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट ऑफ द क्लास इन द, ये प्रोजेक्ट उसने किया है। नेक्स्ट आपके पास है हाउस ऑफ कार्ड्स। अब देखिए हाउस ऑफ कार्ड्स, पत्तों का कोई घर नहीं बंद होता। हाउस ऑफ कार्ड्स मीनिंग समथिंग दैट कैन इजिली बी ब्रोकन और कम्बल बाई इटसेल्फ, समथिंग इट इज़ वेरी फ्रेजाइल इन नेचर, समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड समथिंग, यानी कि ऐसी चीज़ तो बाई नेचर बहुत कमज़ोर हो, जिसको आप वो दैट आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी ना कर सकें, तो हाउस ऑफ कार्ड्स उसको कहा जाता होता है। अब इसको ये भी ले सकते हैं, दिस वर्ल्ड इज़ जस्ट अ हाउस ऑफ कार्ड, दिस लाइफ इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड, वी हैव टू गो एट लीस्ट टूवर्ड्स इटर्नल लाइफ। नेक्स्ट आपके पास है एट सी। एट सी या एट फिक्स, ये दो यूज़ होते हैं। इनको होता है कन्फ्यूज़ होना, टू बी कन्फ्यूज, परेशान, उलझन में होना, क्या ये करूँ या ये ना करूँ, क्या करूँ। अब एग्जाम्पल इसकी, आई वॉज एट सी व्हेन ही स्टार्टेड डिस्कसिंग क्वांटम फिजिक्स ड्यूरिंग डिनर, या आई वॉज एट सी व्हेन द स्टार्टेड टीचिंग ग्रामर। डिफरेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सेंटेंसेज आप डिफरेंट बना सकते हैं, ईजी से ईजी सेंटेंसेज बना सकते हैं। आपकी बुक्स में ईजी से ईजी सेंटेंसेज दिए गए, बट दो सेंटेंसेज शुड बी मीनिंगफुल। ऐसे नहीं है कि आपने उठाया और ये इडियम उसमें लगा के आपने कहा ये मेरा सेंटेंस बन गया, नहीं। नेक्स्ट है आपके पास एट स्टेक। एट स्टेक होता है, जैसे कहते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी एट स्टेक पर है, ख़तरे में है। इट मीन्स टू बी ऑन वेगर आर बैट व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि किसी चीज़ की डावाडोल होना, किसी की उसकी जो रेपुटेशन है ना, जैसे आज कह रहे हैं कि
ऑयल प्राइसेस जो है गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दी, इसलिए उसकी जो रेपुटेशन है या क्रेडिबिलिटी है दैट इज़ एट स्टेक। नेक्स्ट है आपके पास ऐड फ्यूल टू फ्लेम्स। ऐड फ्यूल टू फ्लेम्स जो है वो भी इसी तरह है, मीनिंग एंड एक्शन वेदर वर्बल और फिजिकल दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन एमरजेंसी। कोई लड़ाई हो रही होती है तो आप बजाय चुप करवाने के, कोई कहता है कि हाँ हाँ तूने ऐसा कर रहे हो, वो जलती पे तेल का काम करना, ऐड फ्यूल टू फायर्स हो जाता होता है। अब जैसे हमारे असम्बलियों में तकरीरें हो रही होती हैं तो स्पीकर साहब जो होते हैं वो चुप करा रहे होते हैं, इधर से कोई हुकूमती पार्टी जो होती है वो कोई ऐसी तकरीर कर रही है फ़लाँ करप्ट है, दूसरा कहते फ़लाँ करप्ट है, तो बजाय जो है माहौल जो होता है साजगार होने के ऐड फ्यूल टू फ्लेम्स हो जाता होता है और हर कोई लड़ने लग जाता होता है। नेक्स्ट है आपके पास एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। अब इसमें देखिए एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, वो वैसे भी यानी कि बाज़ लोग होते हैं ना जो बातों का किया खाते हैं, यानी करते कुछ नहीं है लेकिन वो ऐसे कहते हैं जैसे बहुत कुछ किया, लेकिन उनके लिए बाज़ लोग ऐसे जो होते हैं वो बोलते नहीं है लेकिन उनका काम नज़र आ रहा होता है। एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, के अल्फाज जो बजाय उसके उनके जो होते हैं उनका काम जो होता है वही उनका बोल रहा होता है। इसी तरह ऐड इंसल्ट टू इंजरी, अब किसी के ज़ख्मों पे नमक छिड़कना, किसी पहले ही कोई मुश्किल में है तो उसको मज़ीद उसकी वो जो मुश्किल को बढ़ा देना। अब एग्जांपल देखें, द कंपनी रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन फॉर अ जॉब एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी रिफ्यूज टू पे हिज एक्सपेंसेस। अब कंपनी में एक शख्स जो है वो जॉब कर रहा है तो कंपनी ने उसको जॉब से निकाल दिया है और मज़ीद उसके ज़ख्म जो हैं वो उनके ऊपर नमक छिड़कते उसको पे भी नहीं किया। नेक्स्ट आपके पास ऐड डैगर्स ड्रॉन। अब डैगर्स जो होते हैं वो खंजर को कहा जाता होता है, चाकू को कहा जाता होता है। अब जब या तलवार या चाकू जैसे आप अपने नीलाम से या उसको निकाल लेते हैं, इट मीन्स कि यू आर रेडी टू फाइट विद समवन। तो अब हमारे क्या होता है, हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रिलीजियस पार्टीज़ हैं, वो हर वक्त एक दूसरे की टो में लगी रहती होती है, एक दूसरे को लड़ने लड़ाने के लगे रहते थे और ऐसे लगता है जैसे अभी कीच हो जाए, यानी किसी वक्त भी कुछ हो जाना, लड़ने लड़ाने पे तुलाना। एज द क्रोज फ्लाइज, वो कहते हैं ना कि सीधे जाना, बिल्कुल ना इधर ना उधर, बिल्कुल इन स्ट्रेट लाइन। बाज़ लोग जो ऐसे होते हैं वो अपने काम से काम रखते हैं, कोई कुछ उनको कह ले इधर उधर की नहीं सुनी। एज द क्रोज फ्लाइज, वो अपने काम से काम रखते रहते होते, चलते रहते होते हैं, तो वो किसी की बात में नहीं आते होते। फिर है जी अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब ब्लू का आसमान जो होता है वो नीला होता है, तो आसमान को नीला। अब बोल्ट कहते थे किसी को ज़र्ब लगाना, किसी को हिट करना। अब यानी इस वैसे उर्दू में इसको कहा जाता है नागहानी आफत, यानी कि आसमान से उतरी हुई आफत जो होता है। अब इसमें देखें जी, डेथ ऑफ हिज सन इन कार एक्सीडेंट वाज अ बोल्ट फ्राम ब्लू फॉर हिम, यानी कि बच्चे की जो हादसाती मौत है वो वालिद के लिए एक नागहानी आफत थी। तो नेक्स्ट है आपके पास ब्लाइंड एले। अब इसका मतलब अ डेड एंड, जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं ना तो आगे लिखा होता है ये बंद गली है। इडियोमेटिकली ये यूज़ किया जाता है कि अब इस ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहाँ पर नेक्स्ट जो है कोई आपके लिए वे आउट ना हो, कोई निकलने का रास्ता ना हो। द लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी मे टर्न आउट टू बी अ ब्लाइंड एले, यानी कि ये जो लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी है इसके बाद कुछ भी ना हो, या जैसे कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो ब्लाइंड एले में दाखिल होगी, इससे आगे इसको नहीं निकला जा सकता। अब ब्लेसिंग इन डिस्केस, अब उर्दू में जैसे कहते होते हैं जहमत में रहमत, बाज़ का बारिश बहुत तेज़ आ जाती है और हमें लग रहा होता है कि हमारे तो ये मुसीबत बन गई, लेकिन वो मुसीबत जो होती है वो रहमत होती है, तो इसीलिए इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कहा। एग्जाम्पल इसकी देख लें, आप अपने से भी कोई आसान वाले एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अ बर्ड इन द हैंड, अब अ पोजेशन दैट इज़ वर्दी। अब बाज़ लोग कहते हैं कि वो आपको परिंदे पकड़ रहे होते हैं तो 5 इकट्ठे बैठे होते हैं, एक आपने पकड़ा हुआ है तो आप वो 5 को पकड़ने के लिए जो पकड़ा होता है उसको भी छोड़ देते होते हैं, तो इससे कहा जाता होता है कि वो जो आपके पास है वो भी आपसे छूट जाता होता है, तो जो आपके पास है उसकी आपको कदर करनी चाहिए। बेड ऑफ रोजेज़ नेक्स्ट है जी, बेड ऑफ रोजेज़ आसान ईजी ऑप्शन कहा जाता है ना कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, तो इसी के अगेंस्ट जो दूसरा यूज़ होता है वो बेड ऑफ थॉर्न्स होता है कि ज़िंदगी जो है उससे फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों का बिस्तर है। अबव बोर्ड कहा जाता होता है शक व शुबे से बाला तर, उसकी वगैरह हिज ऑनेस्टी इज़ अबव बोर्ड, वो जो शख्स है उसकी जो ऑनेस्टी है वो अबव बोर्ड है, यानी कि ऐसा बंदा जिसके ऊपर जो शक ना किया जा सके। नेक्स्ट है आपके पास एक्स टू ग्राइंड, एक्स कहा जाता होता है कुल्हाड़े को कहा जाता होता है, ग्राइंड होता है ग्राइंड ग्राउंड होता है रगड़ना, उसको तेज़ करना।
यानी कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, उसको कहा जाता है एन एक्स टू ग्राइंड। अब इसमें देखें, ही शुड नॉट बिकम द चेयरमैन ऑफ द कमेटी एज ही हैज़ टू मैनी एक्सेस ऑफ हिज ग्राउंड, यानी कहा जाता है कि उसके अपने जो मफादात इसमें हैं वो शामिल हैं। अब यहाँ तक जो है हमारा लेक्चर जो है इसको हम इस टॉपिक में देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में देखेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको रिवाइज करें, जितना आपको कराया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया, इसको आप देखें और इसको मज़ीद जो है अपनी बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ईजी सेंटेंसेस आप ले सकते हैं। थैंक यू।